गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है वर्ण विचार। तो कल हम लोगों ने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला, तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। तो चलिए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों के दो भेद हैं। देखिए, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसमें बता रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर हिंदी वर्णों के दो भेद किए गए हैं। पहला तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर वर्ण को। स्वर देखिए, स्वर कहते किसे हैं? स्वर वर्ण स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण अपने में खुद ही पूर्ण होते हैं। इसमें बता रहे हैं कि स्वर वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वर वर्ण अपने में खुद ही पूर्ण होते हैं। लेकिन व्यंजन वर्णों में ऐसा नहीं है। व्यंजन वर्णों को हम हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोलते हैं। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद किए गए हैं। कह रहे हैं उच्चारण में लगने वाले, मतलब बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर और थर्ड है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। ह्रस्व मीन्स ही छोटा होता है, छोटा। तो ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इसमें बता रहे हैं कि जिसमें अगर उच्चारण, अगर व्याकरण की भाषा में बोला जाए तो जिसमें एक मात्रा का समय लगे। तो इसमें बता रहे हैं कि जिसको बोलने में कम समय लगे वहां पर ह्रस्व स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री आते हैं। दीर्घ स्वर, इसमें देखिए दीर्घ मीन्स ही होता है बड़ा। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है। दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये स्वर कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो अब हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए, प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने में किया जाता है या फिर ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो किया जाता है। तो देखिए, कह रहे कि प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम, इस तरह से। तो जैसे जब हम खींच के बोलते हैं तो वहां पे प्लुत स्वर होगा। जैसे ए, जब हम किसी को बुलाते हैं और खींच के बुलाते हैं ए, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर तो होगा नहीं, दीर्घ स्वर तो होगा नहीं। यहाँ पर कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर होगा। जैसे हम खींच के बुलाए सुनो, तो यहाँ पे प्लुत स्वर होगा। तो जहां पर तिगुना समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, वहां पर प्लुत स्वर होता है। जहां पर हम खींच के बोलें तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है और इसमें हम खींच के बुलाते हैं। जैसे हम ओम भी कहते हैं, तो आप देखे होंगे ओम, जब ओम में लिखा होता है तो बीच में आप हिंदी का 3 लिखा होता है। ओम, माँ में हलंत लगा होता है, तो हम उसका उच्चारण भी कहते हैं ओम, इस तरह से करते हैं। तो ये है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर में आएंगे ये सब। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद में हम क्या देखे? वर्णों के भेद में वर्णों के दो भेद किए गए, स्वर और व्यंजन। तो हम इसमें देखे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की परिभाषा देखे, स्वरों के भेद देखे। आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, नोट करिए क्वेश्चन। वर्णों के कितने भेद हैं? आप इसके नाम बताएंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो मैं अभी आपको पढ़ाई हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखेंगे।